नमस्कार दर्शकों। जैसा कि हमने पिछली कवरेज में आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज का जो 3 दिवसीय समागम यहाँ सतलोक आश्रम खमानों पंजाब में चल रहा था, तो उसकी कवरेज करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो JNK न्यूज़ चैनल आपको हमेशा सच्चाई की तरफ लेके जाता है, सच्चाई से आपसे जोड़ता है, वही सच जो आप जानना चाहते हैं। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो पावन समागम हो रहा था, उसका समापन हो चुका है और जो भक्त श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे, तो वो जाने की तैयारी में हैं। उनके क्या क्या अनुभव इन 3 दिनों के दौरान रहे हैं, कैसा विचार था इस समागम के दौरान उनका, और क्या क्या भावनाएं उनकी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या उन्होंने यहाँ पे अनुभव किया और अब उनको जाने का कैसा भाव है। तो कुछ श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है मैम आपका? हरजीत कौर। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। तो मैम हमें बताइए कि आप यहाँ समागम में सम्मिलित होने के लिए आए थे, कितने दिन से आए हैं? हम 5-6 दिन से आए हुए हैं। तो आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि समागम का समापन हो चुका है और मैक्सिमम जो भगत आप लोग हैं आपके सारे वो जा रहे हैं घर पे, तो आप हमें रोना आ रहा है कि हम अपने पिता को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे लड़की ससुराल से मायके जाती है तो उसका मायके से दिल नहीं करता ससुराल जाने को, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा है अपने परमात्मा को छोड़ के जाने के लिए। हमारा दिल नहीं लग रहा कि हम घर जाएं। तो इन 3 दिनों में आपका जो भक्तों के प्रति व्यवहार था या आश्रम की तरफ से जो सुविधाएं दी गई थी, कैसा लाभ मिला आपको और क्या क्या अनुभव आपके रहे? आश्रम की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा थी, निशुल्क भंडारा 5 दिन, सब फ्री था, खाना पीना सब फ्री था। बहुत प्रकार की आइटम्स बनती है, 18 प्रकार की आइटम्स बनती है, 19 भी बनती है, इससे भी ज़्यादा बनती है, कम नहीं हो सकती। इतना खुला भंडारा, हम तो अपने घर में किसी को एक टाइम खाना भी नहीं दे सकते जितना परमात्मा के यहाँ पर इतना खुला भंडारा। बीमारों के लिए दलिया, खिचड़ी, हर चीज़ की व्यवस्था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के घर में। तो जैसा कि मैं अब देख रहा हूँ कि भावुक हो रहे हैं, तो इतना भावुक होने का कारण क्या है वैसे? जब यहाँ का उसको पता लगेगा, इसलिए मैं भावुक हो रही हूँ। बहुत प्यार मिलता है, इतना प्यार तो अपने घर में भी नहीं कोई करता जितना यहाँ पर प्यार मिलता है सदगुरु रामपाल जी के आश्रम में आके। ऐसा संत, ऐसा सतगुरु हमने नहीं देखा अपनी लाइफ में, जैसा यहाँ प्यार मिला ऐसा किसी संत के पास नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सारे जो भक्त श्रद्धालु यहाँ पे हैं, वो मैं कैमरामैन को अनुरोध करूँगा कि दिखाने की कोशिश करें कि वो हर एक की आंखों नम हैं और वो बिल्कुल भावुक हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का ये कहना है कि यहाँ पे आके उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने मायके आए हुए हैं और मायके से किसी भी महिला का वापस ससुराल में जाने का दिल नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो ऐसे ही जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनका कहना है कि हमारे जो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं वो हमारे असली पिता हैं, तो पिता के घर से जाना नामुमकिन सा लगता है। तो इस कारण इनकी जो आंखें हैं वो नम हैं और ये सारे भावुक हो चुके हैं। तो दर्शकों, ऐसे बहुत सारे दृश्य हमें देखने को मिलते हैं जब कभी किसी की शादी होती है, तो जब शादी होने के बाद लड़की ससुराल जा रही होती है तो वो भावुक हो जाती है। तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में तो समागम का मतलब कि माहौल है, इस माहौल में भी आंखें नम हो जाना, भावुक हो जाना, ये दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो अपने गुरु जी से कितना प्यार करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जो उनके गुरु हैं उनकी तरफ से उनको कितना लाभ और कितना सुख दिया जा रहा है, जिस कारण आज उनकी आंखें बिल्कुल नम हो चुकी हैं। दर्शकों, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये हर जगह लागू नहीं होती, ये वहीं पे लागू होती हैं जहां सच और प्यार होता है। तो ये सभी दर्शकों को देख के सोचना चाहिए कि क्यों संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो हैं वो उनको भगवान मानते हैं, क्यों उनको परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। यही कारण है क्योंकि उनके प्रति इनका प्यार एक ऐसा प्यार है जो एक सच्चे पिता के प्रति प्यार होता है।
तो यही प्यार ये दर्शाते हुए इनकी आंखें जो है वो नम हो गई हैं। हर एक जो संगत यहाँ पे खड़ी है वो भावुक है। तो लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त, जहाँ जो भी दर्शक हमें देख रहा है, एक बार ज़रूर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आएँ, उनके आश्रम में आके विज़िट करें। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं, किस तरह का व्यवहार यहाँ पे आने वाले भक्तों के साथ किया जाता है और किस तरह से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। जो यहाँ पे श्रद्धालु सेवादार हैं, उनके होंठों से राम 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 करते करते मुंह सूखता नहीं है उनका। हमने भी यहाँ पे देखा है, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे 5 दिनों से यहीं पे स्टे करे हुए हैं, तो हम उनकी कवरेज कर रहे हैं। तो कवरेज के दौरान हमने पाया कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अन्य व्यक्तियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। हालांकि वो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, बट जो अनुपदेशी होते हैं वो उनको एज ए चीफ गेस्ट ट्रीट करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जो भी व्यक्ति संसार से हमारे आश्रम में आए तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी अलग जगह पे आया है, जहाँ पीसफुल माहौल है, शांति है और आपस में भाईचारा है और घर जैसा माहौल उनको देखने को मिलता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी थी कि ऐसे व्यक्ति को जो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आता है उसको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि जैसे कोई गर्मी में चिलचिलाती धूप में एक व्यक्ति बाहर से आता है और आते ही एसी रूम में चला जाता है तो उसको थोड़ी राहत मिलती है। वैसे ही राहत संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यहाँ पर देखने को मिलती है। हर कोई व्यक्ति, चाहे वो उपदेशी है चाहे वो नहीं है, यहाँ पे आने के बाद यही कहता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है, आज तक ऐसा भंडारा हमने कहीं नहीं देखा, ना ही ऐसी व्यवस्था हमने जो कि बिना कानून के यहाँ पे व्यवस्था संभाली जाती है। तो ऐसी व्यवस्था किसी भी आश्रम या किसी भी ऐसे तीर्थ स्थान पे नहीं देखने को मिलती। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाके लोग शिकार हो जाते हैं दुर्घटनाओं का। तो यहाँ पे आज तक ऐसी कोई दुर्घटना, जैसे कि हम पिछले 3 सालों से लगातार यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, तो आज तक हमने कभी नहीं सुना, ना ही ऐसी कोई कवरेज सामने आई है कि जहां हमने देखा हो कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समारोह के दौरान, समागम के दौरान यहाँ पे कोई भगदड़ मच गई हो, या किसी भक्त का कोई सामान चोरी हो गया हो, या फिर किसी तरह का कोई भी घटना यहाँ पे घटी हो। तो ये एक सच्चे और पूर्ण संत की निशानी है कि यहाँ पे आने के बाद श्रद्धालु खुद ही इतना अधीन हो जाता है, इतना सहनशील हो जाता है कि उनको किसी के प्रति कोई द्वेष रह ही नहीं जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है वो यही है कि संसार को सद्भक्ति देना, और संसार में जो भी प्राणी परमात्मा की खोज कर रहा है उनको ये बताना कि पूर्ण परमात्मा कौन है। वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आके, यहाँ उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये काफ़ी सारी बुक्स हमने यहाँ पे देखी है प्रदर्शनी के दौरान। वो यहाँ पे आके उनको पढ़ें, उनके ज्ञान को समझें, अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आए, वहाँ पे विजिट करें, प्रमाणों से यहाँ पे वो जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं उनका विश्लेषण करें और एक विचार करें कि हम संसार से अलग क्यों हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो संसार से अलग क्यों हैं। तो ये सारी जानकारी जो है ऐसे न्यूज़ चैनल आपको हमेशा देता रहेगा। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल JNK के साथ। नमस्कार।